वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है एयर एक्ट 1981, जो कि 87 में इसको अमेंड किया गया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो पहले वाटर एक्ट आता है, उसके बाद एयर एक्ट आता है। तो ये क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करने के लिए है। इसमें कंट्रोल जितना भी पॉल्यूशन के एयर क्वालिटी उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ऑल्सो एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 ये नॉइस पॉल्यूशन को भी इंक्लूड करता है। तो नॉइस पॉल्यूशन को भी एयर एक्ट के अंडर ही रखा गया है। इसको इम्प्लीमेंट अगेन सीपीसीबी और एसपीसीबी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले जब वाटर एक्ट पास हुआ था तो इन दोनों के पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करे। फिर एयर एक्ट जब पास हुआ तो अब इनको एयर एक्ट से रिलेटेड रेगुलेशन को भी इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो जितने भी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है, लाइक इंडस्ट्रीज है, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इन सबको अंडर दिस एक्ट इन्हें अलाउड नहीं है कि ये एक जो स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें कि सॉक्स के हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सारे स्टैंडर्ड्स गिवन है। पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, ये जितने भी स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा। कोई भी इंडस्ट्री, व्हीकल्स या पावर प्लांट से पॉल्यूशन नहीं होगा। ये इंश्योर करने का काम है सीपीसीबी और एसपीसीबी का अंडर दिस एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडेड है, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, ये सब इसमें इंक्लूड है कि ये एक बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लेवल, जितना भी इनका स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट और भी इसके प्रोविजन है, लाइक दिस, इस एक्ट का फ्रेमवर्क तो सिमिलर है वाटर एक्ट 1974 के जैसा ही है। तो इसने एक्सपेंड किया है अथॉरिटी, सेंट्रल और पोल्यूशन बोर्ड को। वाटर एक्ट के अंडर में ये बने थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इन्हीं को अथॉरिटी मिल गई एयर एक्ट के अंडर में ही। तो जो भी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं और वो एयर पोल्यूशन करने वाली है, उनको भी कंसेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट बोर्ड से। स्पेशली स्टेट बोर्ड के परमिशन के बिना कोई भी इंडस्ट्री, एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, खुद को सेटअप नहीं कर सकती है। अगेन इसमें भी एसपीसीबी और सीपीसीबी दोनों के पास में पावर है कि वो इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सैंपल, एयर का सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो निकल रही है बाहर, ये जो एयर है, इसमें कितना पार्टिकुलेट मैटर है, कितना इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्साइड, कितने पॉल्यूटेंट्स है, वो सब चेक करने का पूरा पावर उसके पास में रहता है। एंड अगर उनको लगता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसको बंद भी कर सकते हैं उस इंडस्ट्रीज को, एसपीसीबी एंड सीपीसीबी। सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि बिना कंसेंट के, बिना स्टेट बोर्ड के कंसेंट के जो नहीं सेटअप किए जा सकते हैं, उसमें है जैसे एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस क्या है, ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर भी हो सकता है। लाइक सीमेंट की इंडस्ट्री है, इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए कंसेंट की जरूरत पड़ती है स्टेट बोर्ड की। तो 1987 में इसको अमेंड किया गया था, एयर पोल्यूशन एक्ट को। एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट नाउ ये एक सिटीजन सूट प्रोविजन इसमें दिया गया है। इट मीन्स कि अगर आपके आसपास में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो कोर्ट में। एंड ऑल्सो इसमें भी जो बोर्ड है वो डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट को खुद ही बंद कर सकते हैं। एनवायरमेंटल लॉ सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।